इनके घर में कोई विवाद है, 1.5-2 साल से विवाद था। तो इसके साथ मारपीट भी इसकी घरवाली ने, इसके लड़के ने की। उसके बाद ये समाज से ज़्यादा नाता होने की वजह से उस आदमी ने घर से निकलना बंद कर दिया। उस पे आरोप लगाए गए, दारूबाज करके उसे नशा मुक्ति केंद्र, अब डेथ पे पता चला है लोगों को, बाकी पड़ोसियों को पता हो तो हो, लेकिन गांव में किसी को पता नहीं है कि उसकी डेथ नशा मुक्ति केंद्र में हुई है। जबकि वो इतनी दारू कोई नहीं, उसका नियम था शाम के टाइम अपना जैसे सब लोग लेते हैं बतौर दवाई दारू पीना, कोई नशा के लिए उसने कभी दारू ना ही पी, नहीं किसी के साथ पी। अब ये है लड़के, एक लड़का है भाई, प्रॉपर्टी नाम कराना ये सबसे बड़ी समस्या हुई है इसमें। भाई किसी और को तो देता नहीं, वो एक ही बच्चा है, चलो 2 होते तो ये सोचते हैं कि चलो एक लड़ रहा है दूसरे को ना दे दे। मृत्यु याकी जो है इसके बहू और लड़का की वजह से हुई है। ये बहुत इसे प्रताड़ित करते थे, मारते थे। शर्म की वजह से ये इसने घर से निकलना बंद कर दिया। इन्होंने भी किसी को नहीं इससे घर आने दिया, नहीं किसी से मिलते थे देते थे, क्योंकि ये बता देगा फिर गांव में जाके मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो इन्होंने किसी को इनसे नहीं मिलने दिया और इनकी ही वजह से इसकी जो है इन्होंने पूरी संपत्ति लड़के ने अपनी जो है अपने नाम करा ली बाप से। कल्लो जी की मौत गया, जैसे हम सुन रहे हैं कि वहाँ में गिर आए कुछ दिन पहले, इन्हें मारियो पीटो, जैसे टांग पांग टूट गई। सब जो भी बात बतावे होली पे मिलवे जाए, लोग कोई आज तक मिलन ही ना दियो, कहीं तो बात ही ना करन दे। फिर हमने तो वह दिन थे एक दिन मैंने नाली पे जैसे मोते लड़ पड़े, तो मो नाली पे मिलो, मैं मेरे खेत बाकी पे लहरा के मैंने वहाँ, तो मैंने कई बार वहां से कहा तेरे बालक यार मेरे संग तो गलत कर रहे, बोलो कि भाई मेरे तो जमीर बिक गो, मोते मत के वाले मोते गई बात कही और कोई बात ही ना कही। मोते अंदर और कल्लो के बारे में ये जानते हैं जी, गांव में जैसी भी हमने सुनी है कि वो न कोई बीमार था, उसके चोट मारी इनने पहले, और चोट मारने के बाद में जो नशा मुक्ति केंद्र में बंद करो जन कहाँ करो, आज तक गांव में का ये पता ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, AMB न्यूज में आपका स्वागत है। खबर जनपद बुलंदशहर के थाना जहांगीरपुर के गांव जवा से 52 वर्षीय वृद्ध पिता को बेटे ने भेजा नशा मुक्ति केंद्र, हो गई मौत। थाना जहांगीरपुर के अंतर्गत गांव जवा से दिनांक 7 अप्रैल 2025 की शाम समय लगभग 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि लगभग 52 वर्षीय एक वृद्ध की नशा मुक्ति केंद्र में मौत हो गई है। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि आनन फानन में मृतक महेंद्र उर्फ कल्लो का दाह संस्कार दिनांक 6 अप्रैल 2025 को कर दिया गया है। ग्रामीणों की सूचना पर AMB न्यूज की टीम दिनांक 8 अप्रैल 2025 को गांव जवा मृतक के घर पहुंची। मृतक महेंद्र उर्फ कल्लो के इकलौते बेटे कपिल से मौत का कारण जानना चाहा तो दिल्ली के रोहिणी में किसी नशा मुक्ति केंद्र में हार्ट अटैक आने से मौत का कारण बताया गया। जब मीडिया कर्मी ने नशा मुक्ति केंद्र का पता जानना चाहा तो मीडिया कर्मी को संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं देते हुए कहा कि खुद पता लगा लो, हम नहीं बताएंगे, और जिस व्यक्ति ने तुमको यहाँ का पता बताया है वही सब कुछ बता देगा, और कहा कि पानी पियो और चले जाओ। दोस्तों, बात हार्ट अटैक से मौत होने की नहीं है, बात है एक बेटा अपने पिता की संपत्ति को पिता की मृत्यु से पहले अपने नाम कर लेता है और अपने वृद्ध पिता को नशा मुक्ति केंद्र भेज देता है। प्रतीत होता है कि मृतक महेंद्र उर्फ कल्लो कहीं ना कहीं प्रताड़ित थे। क्या बुजुर्गों के साथ ऐसा गलत व्यवहार होता रहेगा? क्या आने वाली नई युवा पीढ़ी बुजुर्गों के साथ इससे भी अधिक गलत व्यवहार करेगी? दोस्तों, जब वहां से संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला तो मीडिया कर्मियों ने ग्राम प्रधान व कुछ ग्रामीणों से संपर्क किया और जानना चाहा क्या कुछ मामला था। दोस्तों, देखें पूरी खबर विस्तार से, क्या कुछ कहा ग्राम प्रधान व ग्रामीणों ने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, जैसा कि गांव जवा के ये जंगल है और जैसा कि इधर साथी दिखा रहे हैं, इधर किसान लोग हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज यहां पहुंचने का मकसद कुछ और ही है, क्योंकि एक बाप अपने बच्चों का जीवन संजोता है, पढ़ाता है, लिखाता है, उन्हें समर्थ बनाता है और चाहता है बाप के मेरा बच्चा कुछ जीवन में मुझसे भी अच्छा करे। लेकिन एक मामला यहां पर नजर में आया। अब क्या कुछ मामला है, उस व्यक्ति की मौत का क्या कुछ राज है, ग्रामीण उसके बारे में क्या कुछ जानते हैं,
जानना चाहेंगे हम, यहाँ पर ग्राम प्रधान भी हैं और ग्रामीण भी हैं। तो क्या कुछ मामला है उस व्यक्ति की मौत का, क्या कुछ राज है, कैसे हुआ, क्या कुछ मामला चल रहा था। बताया जाता है कि उसके बेटे ने अपने बाप की जो संपत्ति थी, जो खेती थी, वह भी सबसे पहले नाम करा ली और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो मृत्यु क्यों होती है, कैसे होती है, क्या है मौत का राज, तो बने रहे आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। दोस्तों, जबा के ग्राम प्रधान हमारे साथ हैं क्योंकि हमने संपर्क साधा, तो काम का टाइम चल रहा है, घर पर नहीं मिल पाए, तो अभी हम जैसा कि यहाँ जंगल में पहुंचे हैं तो जानना चाहेंगे ग्राम प्रधान जी से। प्रधान जी, आपके गांव में ये जो घटना घटित हुई है, महेंद्र उर्फ कल्लो की जो मौत हो गई है, क्या कुछ मामला है, कैसे मौत हुई है उनका और आनंद फानन में उनका दाह संस्कार कर दिया गया, क्या कारण रहा? इसमें इनके घर में कोई विवाद है, 1.5-2 साल से विवाद था। तो इसके साथ मारपीट भी इसकी घरवाली ने, इसके लड़के ने की। उसके बाद ये समाज से ज्यादा नाता होने की वजह से उस आदमी ने घर से निकलना बंद कर दिया। उस पे आरोप लगाए गए दारूबाज करके, उसे नशा मुक्ति केंद्र, अब डेथ पे पता चला है लोगों को, बाकी पड़ोसियों को पता हो तो हो, लेकिन गांव में किसी को पता नहीं है कि उसकी डेथ नशा मुक्ति केंद्र में हुई है। जबकि वो इतनी दारू कोई नहीं, उसका नियम था शाम के टाइम अपना जैसे सब लोग लेते हैं बतौर दवाई दारू पीना, कोई नशा के लिए उसने कभी दारू ना ही पी, नहीं किसी के साथ पी। अब ये है लड़के, एक लड़का है भाई, प्रॉपर्टी नाम कराना ये सबसे बड़ी समस्या हुई है इसमें। भाई किसी और को तो देता नहीं, वो एक ही बच्चा है, चलो 2 होते तो ये सोचते कि चलो एक लड़ रहा है दूसरे को ना दे दे। तो महेंद्र उर्फ कल्लो का जो बेटा अकेला बेटा है, हाँ, तो उनका कोई बेटी भी है? एक बेटी है, शादी कर दी। अच्छा, शादी कर दी। तो बताया जाता है कि महेंद्र उर्फ कल्लो विकलांग भी है। विकलांग नहीं थे, इन्होंने मारपीट करी थी तो क्या हुआ कि वो गिर गया बेचारा, भागा जैसे निकल के, जो सुनने में आ रही है पड़ोसियों से, वहां से भागा है तो उसकी पैर टूट गया था, एक हाथ में भी चोट थी, वैसे विकलांग नहीं था। महेंद्र उर्फ कल्लो जी की उम्र क्या रही होगी? उम्र 50-52 साल तो है, 50-52 के आसपास थे। हाँ। तो क्या वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे? गांव में बहुत लोग हैं, पूछ लेना किसी ने दारू पीते हुए देखा हो, वो कभी नहीं। उनके बेटे की उम्र क्या होगी? बेटा होगा 30 साल के करीब। 30 साल। तो ऐसी क्या जल्दी पड़ी कि पिता की पूरी संपत्ति, खेत उन्होंने अपने नाम करा लिया, क्या कुछ मामला? मामला इसके घर वाले जाने, कोई विवाद हुआ था इनमें 1-1.5 साल पहले। एक बार ये 10 दिन के लिए गायब भी हो गए, इन्होंने दूसरे लोगों पे, इससे के लड़के ने आरोप लगाया, FIR भी दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उसमें मामला दूसरा पाया गया। यही उसमें मतलब ये घर से निकल गया या गुमशुदी भी दिखाई गई, हाँ, किसी और पे आरोप लगाया हाँ, गुमशुदी का। हाँ, यही हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि प्रधान जी ने यहाँ पर कुछ मामले की जो जानकारी दी है, इतना ही बताया है कि कुछ घरेलू विवाद इनके बीच में चल रहा था और यह भी बताया जा रहा है कि उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा गया। अब क्या उनकी जो मृत्यु हुई, क्या वो नशा मुक्ति केंद्र में हुई या कहीं और हुई, अभी भी मामला राज ही बना हुआ है। तो हमारे साथ हैं जी सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम जयप्रकाश है जी। जी जयप्रकाश जी, क्या कुछ जानते हैं, आपके गांव में घटना घटित हुई है, महेंद्र उर्फ कल्लो जी की जो मृत्यु जो हो गई है? मृत्यु याकी जो है इसके बहू और लड़का की वजह से हुई है। ये बहुत इसे प्रताड़ित करते थे, मारते थे, शर्म की वजह से ये इसने घर से निकलना बंद कर दिया। इन्होंने भी किसी को नहीं इससे घर आने दिया, नहीं किसी से मिलते थे, देते थे, क्योंकि ये बता देगा फिर गांव में जाके मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो इन्होंने किसी को इनसे नहीं मिलने दिया। और इनकी ही वजह से इसकी जो है इन्होंने पूरी संपत्ति लड़के ने अपनी जो है अपने नाम करा ली बाप से। ऐसे कोई भला अपने बाप से संपत्ति, अकेला लड़का था इसके पास, और तो वैसे भी उन्हीं के नाम पे आ जाती बात। उसी के नाम पे आती, और नाम आने के तुरंत ही बाद के जो है जन कहाँ करे आए कि तो बता रहे हैं कि नशा मुक्ति गांव में कई आदमी कोई पता ना है, पूरे गांव में जानकारी कर लो उस चीज की, और ये तुरंत जो वहां से ले आए और लाके 10-5 आदमी ने दाह संस्कार कर दियो। गांव में ना कोई हम बता रही है रही ना कुछ है, घर पे रिश्तेदारों का भी कोई किसी प्रकार का वागापन नहीं है। दो चार जब आए संग चले गए, अब ना कोई बता रही ना कुछ ना, ऐसी कोई बात ना। जमीन अपने नाम कराने के बाद ही अपने पिताजी को बाहर निकाल दिया? हाँ, बाहर निकाल दियो, जमीन कराते कहीं बाहर निकाल दियो जी। तो ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली? नहीं, कोई सूचना गांव में, पूरे गांव में ना पता हो
कल्लो कहाँ है, कहाँ रह रहे हो। आगे भाई ने तक ना पता, कई हम पूछ रहे भाई कहाँ है कल्लो, कहाँ है, कही हमें ना पता, हमें ना आपके पड़ोसी हैं कल्लो? हाँ हमें पड़ोसी हैं। कितनी दूरी होगी आपके घर से उनकी? दूरी तो खैर बला है, पर अपनी पट्टी हमारी है, पछाली पट्टी बोले तो वहाँ अच्छा। पड़ोस है, ये खेत हमारी तरफ है, ये सगरे गुजरना को जानवान रहे होगा खेतन पे। घर तो थोड़ा दूर है और खेत पड़ोसी है। वैसे ये जो कल्लो हैं किस समाज से है? जाट समाज थे। अच्छा, जाट से हैं। जाट समाज जी, तो इनका कोई गांव में किसी के साथ कोई झगड़ा विवाद ना लड़ाई? ना जी, बहुत बढ़िया आदमी हो, सब सगरो गांव जो तरह तरह कर रहे हो, या कि औलाद के नहीं है, क्या औलाद में भाई अच्छा ना करो, और ऐसे माँ बाप के नहीं है, ऐसे माँ बाप मारेंगे तो फिर तो और भी लोग उनके आंख होंगी वो करेंगे ऐसे माँ बापन के संग। समाज में इन्होंने बहुत गलत काम करे हो, समाज बहुत बुरा कह रही है यार। बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही गलत है, निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है वो क्या करेगी? क्योंकि माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लगाते हैं, लिखाने के बाद उसे समर्थ बनाते हैं जीवन जीने के लिए। जी, क्या कुछ कहेंगे इस मामले के लिए, क्या कुछ हुआ है ये? देखो जी, जैसी हमने सुनी है, हम तो कुछ दिन पहले 5-4 महीना पहले इनने हम पे तो एक आरोप लगा दिए होगे जी, जैसे कि यहाँ के गुमशुदा की जैसे रिपोर्ट लिखी, जैसे हमें सलपरी जग्गू हरे हैं, ये जग्गू हर ने बताई, फिर आखिरकार उन्होंने थाने में हमें बताई। हमने कही भाई हमारे तो कोई लेनो देनो है ना कैसे भी, अब के हमारो नाम काय व्यर्थ ले रहे हैं, जबकि मेरी इतनी बैठी उठा बैठी रही सदा। आपका नाम लगाया गुमशुदी में? हाँ, मेरा नाम जय जय जय, मेरा नाम वैसे जयप्रकाश के हैं, तो जयप्रकाश के हैं और जय क्या, कह दें। क्या आपकी कोई उसके साथ चुस्बंदी है, कोई कभी लड़ाई है? कभी नहीं हुई मेरी, कोई बता दे, मेरी तो उठा बैठी इतनी तगड़ी रही, वहां से पे थे और इन पे कल्लू, वहां से कहते हैं कल्लू, वहां से तो इन पे थे टिप्पू है, इनको एक पीएससी में लग रहा है। अब वाव पे थे खूब लेन देन, 5-5, 4-4 लाख के लेन देन रहे मेरे। मैंने इन्हें बेनामा करवायो, बेनामा दिवायो, जैसे वहाँ बिके खेत में, वहां में वो भी हूँ वो गभा। इनने इनकी एक बार लड़ाई है गई, मैंने तो जमानत कर दी, मेरी तो कोई लड़ाई, मैंने तो कभी कोई भी बता दिया कि कोई मैटर ढूंढने मेरो जी, अगर न्यू मैटर ढूंढने के यानी हमारे संग करे हो, अब झूठ बात बोलेंगे तो गलत है। आप पड़ोसी हैं उनके? हाँ, मैं पड़ोसी हूँ, बिल्कुल 2-3 घर हैं बीच में, मेरी गली में है निकले। फिर आप पे ऐसे क्यों आरोप लगा रहे थे ये कि गुमशुदी में आपका नाम था? इन्हें तो जैसे कि भूमिका, जैसे खेत पे तो लिखे हैं, इनकी कोई भूमिका होगी, इनने भूमिका बना के ये आरोप दूसरे पे गिरना चाह रहे। मेरे साथ बैठे हो। इसमें क्या मानेंगे, जैसे कल्लो जी की जो मौत हुई है, इसमें क्या कुछ लग रहा है आपको? कल्लू जी की मौत गया, जैसे हम सुन रहे हैं कि वहां में गिर आए, कुछ दिन पहले इन्हें मारियो पीटे हो, जैसे टांग पांग टूट गई, सब जो भी बात बतावे होली पे मिलवे जाए, लोग कोई आज तक मिलन ही ना दियो, कहीं तो बात ही ना करें। फिर हमने तो वह दिन थे एक दिन मैंने नाली पे जैसे कि मोते लड़ पड़े, तो मोर नाली पे मिलो, मैं मेरे खेत बाकी पे लहरा की मैंने वहाँ, तो मैंने कई बार वहां से कहा तेरे बालक यार मेरे संग तो गलत कर रहे, बोलो के भाई मेरे तो जमीर बिक गो, मोते मत के, वहां मोते यही बात कही और कोई बात ही ना कही। मोते मेरी 85 साल की माताजी है, जो यहाँ की कल्लो की जो घर की है, वहां मेरी माताजी घर आके खींच दी, मैंने रिपोर्ट करी, मैं वहां गए और रिपोर्ट करवे, वहां एप्लीकेशन होगी, मेरे पास एप्लीकेशन है, या कि जांच जैसे वो कोई बात हो, जैसे वो वह करो, मेरो मैटर खत्म होना चाहिए कि यानी मेरो आरोप काय लियो, काय बात ते नाम लियो, तो अपने घर में जो कुछ करना बात तू कर तो रहे, तो दूसरे पर आरोप काय बात को। महेंद्र उर्फ कल्लो जी यानी घर वालों से पीड़ित थे, वो हाँ, प्रताड़ित कर रहे थे इनको। प्रताड़ित कर ही रहे, जबकि बात आ रही है गांव ने सुनी है, मैं तो कभी जाए भी ना उनके घर, या की शादी हुई, छोरी की लड़की की शादी हुई, लड़का की शादी हुई, मैं कभी गए ना। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर सुन रहे हैं, मामला कुछ और ही बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो परिवार की तरफ से प्रताड़ित थे और जमीन भी उनकी बहुत पहले लिखवा ली गई, उन्हीं के लड़के ने अपने नाम करा ली। ऐसी क्या कुछ मामला था कि समय से पहले उस जमीन को अपने नाम करा लिया गया और कुछ दिन बाद ही महेंद्र उर्फ कल्लो जी की मृत्यु हो जाती है। अभी ज्यादा समय नहीं, मात्र आज से 3 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हुई है। जैसा कि बताया जा रहा है कि नशा मुक्ति केंद्र में उन्हें भेजा गया। अभी ये कंफर्म भी नहीं है गए थे या नहीं गए थे। जी, क्या कुछ जानते हैं आप महेंद्र उर्फ कल्लो जी के बारे में? महेंद्र उर्फ कल्लो के बारे में ये जानते हैं जी, गांव में जैसी भी हमने सुनी है कि वो न कोई बीमार था, उसके चोट मारी इनने पहले, और चोट मारने के बाद में जो नशा मुक्ति केंद्र में बंद करो, जन कहाँ करो, आज तक गाँव में का ये पता ही नहीं, यानी गांव से उनको गायब कर दिया गया। गायब कर दिया गया। और कई दिन में 2 दिन में शायद लाश आई है, 2 दिन के बाद
पहले हल्ला है वो 2 दिन पहले, उसके बाद में 2 दिन बाद लाशा है। पता ना कहाँ रखी, कैसे करो, क्या हुआ। अभी ग्रामीणों को भी यह नहीं पता है कि क्या वाकई नशा मुक्ति में हुई थी, लेकिन जैसा बताया जा रहा है, जैसा इन्होंने सुना है, वैसी ही अभी इस प्रकार की बातें निकल के आ रही हैं। बने रहे आप हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। मैं मान प्रकाश शर्मा, सहयोगी है मान शर्मा।